जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो धाम निज अपना। गुरु की करो दर कर ले, बिना इसका नहीं करना। लोग अरुमा क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही तेरे भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दान घी करना। जिन्होंने मन डाला, को तू माँ करना। बड़ा बेरी ये मन घटने, इसी का जीत ना कटना। पढ़ो तुम्हें इसी के पीछे, और सबही जतन तजना। गुरु की प्रीत कर परे, भोर घट सब को सुनना।
पूछे जतना और जब जाए मन तुझसे चढ़ा दे को गगना और सब काम जग झूठा त्याग दे हो गना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना दाम अपने चलो दाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना काम अपना करो जाई पराए काम नहीं फंसना गुरु का नाम संभाले चलो यही है दाम गठबंधना जगत का रंग सब मेला दुलारे मान यह कहना भोग संसार के कोई दिन के कोई सहज में त्याग ते चलना दाम अपने चलो भाई पराए देश नहीं रहना सब काम धीरज और सावधानी से करना पड़ेगा। जो भी काम करते हो धीरज सावधानी के साथ, युक्ति के साथ। इसी तरह से भजन भी करना है सावधानी और युक्ति से। अपनी तरफ को देखना है कि मैं अपने जीवन में क्या क्या करता आया और अभी तक क्या कर रहा हूं, तो अपने को ये पता चलेगा कि इसमें धीरज
सावधानी से चलने की जरूरत है। अपनी तरफ देखना है और दूसरे की तरफ देखने लगे और अपना भूल गए तो गिरे। अपनी तरफ देखो, दूसरे की तरफ मत देखो। दूसरा अपने आप को समझ जाएगा, उसके संभालने की भी कोशिश मत करो। अपने आप को समझो कि हम उसकी धारा में न बह जाए, उसके रंग रोगन में, उसके स्वभाव में, बोलचाल में न आ जाए। आप अपने आप को संभालो और सावधानी से, धीरज के साथ, तो सब काम हो जाते हैं। काम भी हो जाएगा आपका, बच्चों की सेवा भी होगी, अतिथि सत्कार भी हो जाएगा, और सुबह शाम या दिन को रात को भजन भी हो जाएगा। और आपने धीरज के और सावधानी से नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। घर का भी काम नहीं, बच्चों की सेवा भी नहीं हो सकेगी, आएगा सत्कार नहीं, भजन नहीं हो सकता। तो बहुत संभल के चलने की जरूरत है। ये ऊट पटांग काम नहीं है, ये बहुत ही युक्ति का काम है, और युक्ति में मुक्ति। युक्ति से चलोगे तो छुटकारा हो जाएगा, और युक्ति को समझोगे नहीं तो उलझ जाओगे, फंस जाओगे, निकल नहीं सकते हो। इसलिए महात्मा जैसा जैसा आपको निर्देश उस सावधानी युक्ति करते वैसे करना चाहिए, और उन्हीं की मौज मर्जी से जो काम होगा वो मुफीद होगा, यानी लाभकारी होगा। ऐसा नहीं है तो भजन भी करो, कभी होता है कभी नहीं होगा, तो उसमें आपने समझ छोड़ दी, सावधानी को बरता नहीं और सब्र तोड़ दिया, विश्वास नहीं रह गया, तो नहीं हो सकता। अब कभी होगा कभी नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो होगा ही। ऐसा ही होता है सबके साथ, और सबके साथ हो रहा है। क्यों? सबके दुनिया में रहने के कर्म अलग अलग है। किसी का कोई कर्म, किसी का कोई कर्म, किसी का कोई कर्म। उसके मुताबिक आपकी मन की, बुद्धि की, चित्त की ये चाल भी रहेगी कि उसी अनुसार से आप ऐसा सोचोगे, संकल्प करोगे, चिंतन करोगे तो वैसे चालो। और धीरे धीरे सब युक्ति का ध्यान कि हम जो कर रहे हैं उसको जैसा बताया गया वैसा करते नहीं करते। तो जो नामदान के वक्त में जिस तरह से बताया जाए कि ऐसे नाम कर याद करो, ऐसे रूप को याद करो, ऐसे आवाज को समझो, और फिर इस तरह से सुमरण करो और ध्यान करो, भजन करो। अगर आप उसको भूल जाओगे तो फिर नहीं हो सकेगा। बहुत से लोग भूल जाते तो नहीं हो पाता उनका, और बहुत से लोग याद कर लेते हैं तो होने लगता। फिर कभी भूलते हैं, कभी फिर याद करते, कभी भूल जाते हैं, कभी याद करते हैं। बहुत से लोग हैं, ये थोड़ी कि सब एक ही दर्जे के लोग हैं, अलग अलग। याद भी कर लिया फिर भूल भी गए। कभी नीचे का याद किया तो नीचे छोड़ दिया, ऊपर का याद किया तो नीचे का, ऊपर का याद नहीं किया तो नीचे रख दिया। ऐसा करते हैं, और उसको युक्ति से रोज सबको याद करना चाहिए। सबका नाम लो और सबको याद करो, फिर हर रोज सबकी आवाज हो। और सुना है अपने घाट पे बैठ करके, तो जब ये आप युक्ति से करोगे रोज का, सब्र के साथ, धीरज के साथ, तो काम होगा। अब दया नहीं हो रही है तो जान लिया कि अब दया नहीं चाहते हो, अब दया नहीं हो रही है, तो ऐसे कह के और बस उलट जाते हो। इससे अच्छा संसार के काम ठीक है, बस हो गया। कहे फिर इतने में तो सफाया हो गया, तो क्या रह गया? ये समझो कि हर हालत में दया हो रही है, और दया होती है, लेकिन अब यह है कि तुम्हारे पास उस प्रकार का बर्तन नहीं है जो दया को रख सको, उसकी पहचान पर कर सको। दया तो हो रही,
तो हर हालत में ये समझना चाहिए कि यहाँ भी दया काम करेगी। जो भी हम काम करते हैं उसमें भी दया शामिल होगी। अब यह है कि जानने के लिए थोड़ा जागरण चाहिए। बुद्धि जब विवेक होगा और विवेक में आएगी तो पहचान मिलेगी। तो पहले बाहर से जानना और अभ्यास करोगे, भजन करोगे तो अंदर से पहचान मिल जाएगी। बोलो। देखो सब जग जात बहा, देखो सब जग जात बहा। अब यह है, ये देखने की जरूरत और समझने की है कि भाई जो हम भजन करते हैं उसको कितने लोग कर रहे हैं। तुम अगर बाहर बैठ जाओ तो लोग मजाक करें, ये क्या कर रहा है, मूर्ख है, भजन ऐसे होता ही नहीं है। हम लोग अली में कहते ये भजन कौन सा है कि चादर ओढ़ ली, कम्बल ओढ़ लिया, बैठे। अब उनको पता ही नहीं भजन। अरे भजन तो उसी को कहते हैं जहाँ कीर्तन होता हो। अब अखंड मनुष्य मंदिर में कीर्तन हो रहा, उसको आप सुन ही रहे हो तो क्या समझोगे? इस भेद को नहीं समझ सकते हो। अब वो कहते हैं देखो सब जगह न करने से सब बह रहा है, चला जा रहा, बचेगा कोई नहीं, सब आए जिधर से लौट के आए उधर निकल जाएंगे, उधर चले जाएंगे, वही उनको आभासा हो जाएगा। तो कहते सब जा रहे, तुम तो कर लो, तुम तो समझ के भजन कर लो कि ये इधर जा रहे, चलो आप इधर लौट के ले, आप ऊपर की तरफ चलो। तो सब दुनिया जा रही, उनके पीछे मत जाओ, नहीं तुम भी बह जाओगे, तुम अपने को उलट जाओ और गगन की तरफ चलो। और 84 धाम में जा रहे, नरकों की तरफ आओ, गगन की तरफ चल पड़ो। लेकिन ये देखते रहो सब जग जात्मा, सब जगत रहता चला जा रहा, सब डूब रहे। बोलो, ये तो वास्तव की धारा है ना, जैसे पानी की धारा, ठीक इसी तरह से है उसमें भी। ये पानी की धारा और वासना की धारा, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसमें भी डूब मरोगे और उसमें भी डूब मरोगे। वासना में जब डूब मरे तो निकल नहीं सकते हो, पानी में डूबे तो निकल, आग में कूद पड़े तो नहीं निकल सकते। वो तो आदमी को डूबना ही है किसी न किसी शब्द से। बोलो। देख देख मैं गतिया जग की, बार बार यो वर्ण कहा। महापुरुष जो देखते हैं जगत की इस गति को, इस चाल को, जहाँ जा रहे हैं उसको देख रहे हैं। कहते मैंने सब देखा, इसको सब देखा और कहते वर्णन भी किया, लोगों को समझाया भी। अरे भाई जाग जाओ, तुम बहते हुए चले जा रहे हो, ये धारा ऐसी है, इसमें कोई रोक नहीं सकता। तो आप उनकी बात को सुनते रहिए। वो तो रोक रहे और समझा रहे, कथन कर रहे, प्रमाण दे रहे, लेकिन तुम नहीं समझते। बोलो। चारों जुग 84 होगी, अति दुख पाया नर करा। कहते हैं कि आज नहीं, जब से आपको ये विधान कर्मों का पकड़ा दिया गया, पाप पुण्य का, तब से कहते हैं 84 होगी। चलो सतयुग त्रेता द्वापर कली, अभी बोले, अभी तो आई हो उसी 84 मनुष्य में नहीं 84 से आया। तो कहते हैं चारों जुग 84 से, और अत्यंत दुख मिला। क्या करें? कहते हैं ये दशा तुम्हारी चारों जुग, अगर निकल जाते तो फिर आने का कोई प्रश्न नहीं था, चले जाते तो निकल जाते। तो कहते चारों जुगों से चले आ रहे इसी को भोगते हुए, और आपकी बार दांव पड़ा नरदेही का, तो फिर उसमें गवा दे रहे, फिर खो दे रहे हो, फिर उसके बाद फिर चले जाओ। तो महापुरुष देख करके कह रहे हो कि तुमने अभी 84 भोगी है चारों जुगों से, और फिर उसी में जाने की तैयारी कर रहे हो। सब सामान तैयार कर लिया और डाल टूटने वाली है, और चले जाओगे।
अब बचाएगा कोई नहीं। बोलो। जन्म जन्म दुख पावत बीते, एक न कहीं न भाई जहाँ जहाँ हमको जिस योनि में जन्म मिला उसी में हमारे ऊपर में आघात हुआ, ऐसे राक्षस की तरह से जुट गए और कहते हैं कहीं चैन नहीं मिला किसी जगह भी, और अति दुख मिला, रोते चिल्लाते रहे, सुनने वाला तो कोई है नहीं हुआ। वो तो हमले ही हमले है, कभी उसका हमला हो रहा, कभी उसका हो रहा, और अत्यंत तो अब किसको सुनाए, कोई सुने तो उसको सुनाया जाए, और जो कोई सुने कोई भी बात हो अगर वो सुनता नहीं है तो आप किसको सुनाओगे, उसी को सुनाओगे तो सुन लेगा, और जब सुनता ही नहीं तो कैसे क्या। तो कहते भाई चारों जुग ये बताओ कहीं एक चिन्ह भी चैन नहीं मिला। चिन्ह कहते हैं छोटे समय में, कहीं अब जी जनता को क्या चैन मिला, हर वक्त उनके मौत सिर पर रहती है, मर रहे, पानी आया तो मर गए, ये आया तो मर, गर्मी पड़ी तो ये मर गए, मोटरसाइकिल से कुचल गए, इससे ये हो गया वो हो गया, उसको मार दिया, और सब शिकारी बन के बैठे हुए सब जगह पट मार। तो क्या देर लगती है उसको। इधर देखा है बकरियां चरती हैं जंगलों में, राजस्थान के लोग झुंड के झुंड लेके आते और फर्श से पकड़ लिया और वही जंगली में उसको काट डाला, काट दिया। अब वो क्या चलेगी, चिल्ला के उसका मुंह बांध दिया, पकड़ लिया, मुंह पकड़ लिया और काट दिया। अब वो चिल्ला भी नहीं सकती, मार दिया जंगल, या उसको दो चार को दबा दिया तो भीड़ जा रही है, तो वही नाली में बैठ गया, उसी जगह दबा के बैठ गए, बस चुपचाप बड़ी फिर बाद को काट दिया। कहते हैं कि एक छिन भी किसी जीव को भी चैन नहीं है, यानी चारों जुगों से भुगते चले आ रहे हैं। और संत महात्मा पुकार के कहते हैं अरे भाई सुन लो, अपने घर की तरफ उठ जाए तो उलटोगे तब बचोगे, और उल्टोगे नहीं तो बचोगे नहीं। अब ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो ये चारों खानों से और नरकों से बच नहीं सकते। अब चिल्ला चिल्ला के कहते हैं तो सुनने में समझ में नहीं आता, न सुनते हो और न समझते हो। बोलो। पाप कौन बस विपता भोगी, नहीं सत्य गुरु का चरण। अब यह कहते हैं कि पाप और पुण्य, जो पाप है उसको पुण्य समझते हो और जो पुण्य है उसको पाप समझते हो। कहते हैं दोनों विपताएं हैं, मुसीबत है, हाहाकार है, उसको कहते हुए हमेशा उसी में रहे। और जब जब नरदेवी मिली तो सदगुरु को नहीं पाया, उससे दूसरे इलाकों को उसको पास गई थी। उसके बाद तो अब कैसे चैन मिलेगा, बचोगे कैसे। बचाने का तो यही कि कोई महापुरुष मिल गया बस, और नहीं बच सकते हो। और तो जो किया उसको पुण्य किया तो पुण्य होगा, पाप किया तो पाप। और पुण्य बनता नहीं कलयुग में अब, क्योंकि वो तो आपके पास समझ है नहीं है ये पुण्य किसको कहते हैं होगा। अब जहां पर वो तो कहता है सरदार कि हमने तो इसकी योनि छुड़ा दी है, बहुत ये तकलीफ में रहता था और इसमें खुजली बहुत हो गई, तो दिन भर कुत्ता खुज जाता है तो मैंने काट दिया। तो क्या करोगे, कहने लगे अभी लोग आते हैं खा जाए, इसी को बना के कढ़ाई में और इसको बस अभी बनाता हूँ। अभी आते ही मांगते हैं कि जल्दी तैयार है, तो मेरे कुत्ते का आता है वहां कोई भी हो, कुत्ता क्या तो शरीर है, तो सही बात है। और वहां खड़े देखते रहे तब तक 2-3 आदमी आए, अरे सरदार तैयार है, तुम्हें को तैयार, और फट बैठ के खाने लगे। वही खजवा, वो जो शरीर उसका खाद का है ना, जो खुजाता रहता है, उसी को खाने लगे। तो बीमारी किसको होगी, यही तो बीमारियां फैल गई। ऐसी ऐसी बीमारी फैली है कि अकल किसी की काम नहीं करती, चाहे डॉक्टर हो चाहे वो ऐसा कोई हो, कि क्या करें इसके लिए, कोई दवा तो है नहीं है। तो जब आप उसको समझते हो कि हमने योनि छुड़ा दी और पुण्य समझते हो तो कोई कौन समझाएगा आप, कोई नहीं समझाएगा। तो पाप को पुण्य, पुण्य को पाप। ये कहते सदगुरु को नहीं पकड़ा,
अगर पकड़ लेता तो तेरी नैया किनारे आ जाती, उस पर चढ़ा देते और पार उतारते, वो तो मिले थे। तो अब भोग, और जो है ये तो भोग नहीं, आप उससे नहीं बच सकते हो, पाप और पुण्य से बच ही नहीं सकते हो, और बगैर उस महापुरुष के पाप पुण्य कटेगा नहीं, उसके बगैर नहीं कर सकता। क्यों? वो जुक्ति तो वो जानता है औषधि की, तो जो औषधि देगा तब तो काटोगे, औषधि किसी को मिलेगी नहीं। औषधि क्या है? नाम रूपी, शब्द रूपी औषधि, वही काटेगी पेड़ी को, वही पाप भार उतारेगी, पुण्य भार सब, तभी जीव रिहा होगा। बोलो। अब ये देह मेरी कृपा से करो भक्ति जो कर्म अपने देश भाई, चलो जिसके देश में रहते हो उसी की कृपा हो गई, चलो यही समझो, ये देही मिल गई कृपा से, दया से। तो कहते हैं कि अब ऐसा करो कि भक्ति करो और सत्संग सुनो और जो कुछ बताया जाए उसको करो, और अंतर घाट पर बैठ करके सूरत को शब्द से जोड़ के जोड़ो। तो कहते हैं कर्मदाह, कर्म तुम्हारे जैसे आग लगती है वैसे जल जाएंगे, बगैर नाम के कर्म नहीं जलेंगे। जब तक शब्द नहीं मिलेगा तब तक ये कर्म जल ही नहीं सकते। शब्द है अग्नि, चिंगारी है, और जिस पर पड़ेगी उसको खत्म करेगी। ढेर कैसा भी हो, जरा सी चिंगारी पड़ी सूरत के सर से आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, सब ढेर जला देगी, राख कर देगी। तो कहते हैं ऐसा करो भक्ति कि जिससे कि कर्म तुम्हारा इंद्र शरीर में जल जाए, सफाई हो जाए उसकी, तो काम तुम्हारा बन जाए। तो पाप भी जला दो, पुण्य भी जलाओ, जलाओ दोनों, क्योंकि दोनों जलाओगे काम तो जब ही बनेगा। एक रहोगे तो उसको भोगोगे। अगर मान लो पाप जला दिया तो मिश्रित रहता है, नीचे पुण्य की सतह, ऊपर में पाप की सतह, फिर पाप की सतह, फिर पाप की, फिर कभी पुण्य, फिर कभी पाप। तो वो तो है, तो ऐसा अलग अलग तो हो नहीं सकता, सब एक साथ जलेगा। जब जो पड़ेगा, पुण्य की पड़ी पुण्य की जलेगी, पाप की पड़ी पाप की जलेगी, तय है, पर्दा है कर्मों का, वो जब तक चला जाता है। ऐसे ही है, ठीक यही हाल है। तो कहते दोनों जल जाए तो काम बनेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर में चटनी तो होती नहीं है, चटनी तो होगी जब इससे निकाले जाओगे, और हिसाब होगा तो वह चटनी हो जाएगी। इतना तुमने पाप किया, इतना पुण्य किया, अब पाप पहले भोगो, और जो पुण्य मिलेगा उसी 84 में ही पुण्य मिल जाएगा, वहां पुण्य मिलेगा। जो ये किया है पाप और पुण्य साथ साथ मिश्रित, तो वहीं से दिया जाएगा तुम्हें, मनुष्य शरीर में नहीं मिलेगा। मनुष्य शरीर का पुण्य तो अलग होता है, उसे आपको मालूम नहीं। अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि के महापुरुषों के शब्द सच है, साफ कहते हैं। अब की बार अगर तुम चूके महापुरुषों के मिलने से और उनके भजन से, तो फिर ये चूक नहीं, माफ होगी, और फिर नाना प्रकार के कष्ट मिले। तो आपकी दांव जो पड़ गया है, इसी फेरे में कुछ काम बनाना, तो इसी में तो करना है, और क्या। तो इसमें क्या करो, सत्संग सुनो, चित्त से चेतो और भजन में लगो, और दुनिया इसको क्या समझो, गुजारा है। परदेश में जाते हो आप, पहाड़ों में चले जाओ तो पेड़ की छाया में, किसी छाया में, किसी मकान में, किसी में भी कोई कहीं रहोगे छाया, तो गुजारा है वो आपका घर तो नहीं। और यहाँ घर बना रखा जिसको मार रखा, तो यहाँ तो यहाँ भी वो मान लो घर गिर गया तो आप फिर बाहर रह गए, तो गुजारा है, उधर भी गुजारा, इधर भी। तो ये जो काम करते हो सब गुजारा है, इस शरीर का गुजारा है, उतना ही करो गुजारे के लिए, और कुछ आपकी चूक माफ नहीं होगी, और नाना प्रकार के कष्ट सोओगे,
इसलिए महात्मा वापस होके जाओ और घाट जब मिल जाए तो बैठ करके वहां योग रूपी शब्द को प्रकट करो। शब्द जब जाग जाएगा यानी उसको पकड़ लोगे तो ये सब धुलाई हो जाएगी। धुलाई होती है जब तक साबुन वहां रखा और पानी भी रखा और पानी कपड़ा भिगो दिया और फिर पीछे रहो साबुन नहीं लगाया तो मैल नहीं कटेगा। वो तो बताया साबुन रखा, आपको चाहिए कि पानी में कपड़ा भिगो दिया तो उसको उठा के लगाओ, उसको लगाओ। इसी तरह जब मालूम हो गया कि ये घाट है तो वहां बैठ करके उसको सो, वही लगाना है। जब सुनने लगोगे तो साबुन लगने लगेगा, मैल काटेगा। उसी को ध्यान कहते हैं, उसी को सुमरन कहते हैं। उसको लगाओ ऐसे कमरे में गया, सत्संग में भीग जाओगे, चेत जाओगे, भीग जाओगे। ये हृदय में नम्रता आ जाएगी, दया आ जाएगी, रहम आएगा तो फिर लगाओ जो बताया। अब वो नहीं लगाओगे तो कैसे काम, फिर वो मैल नहीं कटेगा। बड़ी जुक्ति बताते हैं सब तरह की, बोलो। गफलत छोड़े बुलाओ जग को, नाम अमर अब गोट। कहते हैं भाई गफलत मतलब लापरवाही, आलस। इसको जो जगत में हो रहा है उसको छोड़ो। और कहते हैं नाम का अमल, कैसे घोटो। अरे मतलब यह कि कमाई करो, कमाई करते वो कहते हैं घोटो। जैसे खरल में कोई चीज डाल दी घोटो, वही दरवाजे में बैठ के घोटो, कमाई करो। और फिर उसमें नशा निकलेगा, अमल होगा, नशा होगा, समझ गए। फिर जगत भूल जाओगे, संसार पे भूलोगे, ये फिर भूल जाओगे। और जब तक घुटाई नहीं करते हो और उसका नशा जब तक नहीं चढ़ता तब तक ये याद रहता है, इसमें लगे रहता। तो कहते गफलत को छोड़ दो और फिर नाम की घुटाई कर लो, वो अच्छी बात। कमाई कर लो, घुटाई कमाई उसकी करो और नशा चढ़ेगा जरूर। बगैर नशे के नहीं हो तो बच्चे, वो तो जब पियोगे तो नशा चढ़ जाएगा। तो घोटो और पी जाओ, बोलो। मन से डरो करो गुरु सेवा, सतगुरु पूरे मन से हमेशा कि भाई इंद्रियों के जाल पे बैठ करके, घाट पे बैठ के कोई ऐसा काम न करे जिससे नाराजगी हो जाए। तो कहते हैं कि मन से सतगुरु सेवा करो, जो कहे उसी को करो। और वही बात बताएंगे जिससे तुम्हारा मन निर्मल हो, बुद्धि निर्मल होगी, चित्त निर्मल हुआ। वो फिर महापुरुष सब आकर के अब जब सुरते प्राप्त करती हैं तो वो भी यही बताती, वो भी यही बताएंगे। जब उनको दर्जा मिल जाता है, जब उस योग पूरे पूर्ण रूप से योग हो जाती है तो वही बताते। तो कहते हैं कि सतगुरु सेवा करो, उसकी सेवा कर। अब सतगुरु सेवा कमाई, ध्यान और भजन सुमरन, इसी पर जोर है। फिर अब ध्यान करो, सुमरन करो, भजन करो। अब ये कहो, ये है सतगुरु सेवा। घाट पर बैठ कर अब उसको छोड़ करके और दूसरे काम में लगे बहुत आदमी, वो वही काम करो जिससे उधर को तुम्हारा रुझान हो, ध्यान तुम्हारा उस तरफ जाए। वो काम मत करो जो लौट जाए पीछे, संसार के पचड़े में फंस जाए, जड़ में। अब ये सब चीजें जड़ है तो उसमें फंस जाता है, भुला जाता है। अच्छा बोलो जय गुरुदेव। तो उतना ही है कि मतलब ये सावधानी होनी चाहिए। अन्न जो है वो देवता है, उसको ठीक से आप काम में लोगे तो देवता का काम करेगा, और उससे ठीक से काम में लोगे तो उत्पात करेगा, जल्लाद का काम करेगा। अन्न देवता है, उसकी बेकदरी करोगे जल्लाद, तो बैठ नहीं सकते हो। और उसको ठीक से देवता की तरह से पूजोगे और सेवन करोगे प्रणाम करके, अन्न को प्रणाम करते हैं, तो देवता का काम करेगा। ये बात है, वो मत बनो। एक मियाँ साहब थे,
तो घर में उनकी बीवी थी, तो जाते थे कि मजदूरी करने के लिए, तो सबको देखती थी, औरों को भी, घर वालों को। कह लगे, अरे भड़ुए, तेरे राज में तूने कभी नई जूतियां नहीं पहनाई, जब ले आया तब पुरानी ले आया। उससे वो कहे भड़ुआ कहे उससे। अब खामिद को भड़ुआ, पति को भड़ुआ वो कहती होते। अब क्या करे, अब उसको क्या कर सकता, घर में सुनता है। तो गया उसको उस जमाने की हुई वो 4 आने की, अच्छी से अच्छी 4 आने या 2 आने की वो जूती ले आया। तो कह लगे, ले मैं तेरे लिए जूती ले आया। देखा उसने, कह लगे वही सस्ती वाली उठा लाया कि कोई अच्छी तो है तो ये। अरे तुझे तो अपनी बीवी को अच्छी पहनाना चाहिए था, ये क्या, ये मतलब ये पहले के लिए आया। तो क्या, अच्छा ठीक है, देखेंगे पैर करके। तो रोटी बना रहे तो उसको वहां रख लिया, तो पैर से पैर ऐसे पैर करके फिर उतारे और रोटी उसी में झाड़े ऐसे करके। ले भड़ुए, ये रोटी को इसी में साफ किया, देखा इसी लायक है। अरे रोटी को जूतियों में मारे और उसको दे, क्या करेगा, खाएगा, करेगा क्या, जैसा वो भाई वो भी। दोनों अनाज की कदर करनी चाहिए, पैरों से, और कुचलना नहीं बेअदबी से, फेंकना नहीं है। कहने का मतलब है उसकी बेइज्जती नहीं करना, निरादर, और निरादर करोगे पीछे रहोगे, पछताओगे। इसलिए कहते हैं सबका यथावचित आदर। तो बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, अब थोड़ा भजन पे बैठ जाओ।